गर्मा गर्म कचौरी हैं, ऐसा ही कुछ हाल यहाँ सवाई माधोपुर की राजनीति का सियासत का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी सियासत जो है वो पूरे उबाल पर है। खौलती हुई इस सियासत में तीन लोग यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय पक्ष से यहाँ तीन नेता खड़े हैं और इस वक्त हम भी खड़े हैं यहाँ सवाई माधोपुर और यहाँ पर हम ग्राउंड जीरो समाचार प्लस की ये पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है यहाँ की जनता का मूड, किसकी करवट इस बार ये जनता जो बैठेगी और किसका साथ में यहाँ पर जनता का प्यार किसी भी एक नेता को देखने को मिलेगा। कैसी है कचौरी? बढ़िया बढ़िया। तो जैसा तीखा स्वाद मुझे इसमें देखने को मिल रहा है, क्या ऐसा ही तीखापन इस वक्त यहाँ सवाई माधोपुर की इस राजनीति में भी है? बिल्कुल अच्छा, बढ़िया। तो क्या लगता है आपको इस बार कौन कौन जो है तीन प्रत्याशी खड़े हुए हैं? बीजेपी से यहाँ पे किरोड़ी लाल जी मीणा है, कांग्रेस से दानिश अबरार और निर्दलीय आशा मीणा खड़ी हुई है। क्या लगता है आपको? अबरार अबरार है, अबरार अबरार अबरार। कारण? बिल्कुल अच्छा आदमी, अच्छा एक नंबर है आदमी। आदमी एक नंबर है कि काम एक नंबर बढ़िया, है? काम भी अच्छा, काम भी अच्छा। सब कुछ है उससे, सब कुछ है उससे। पब्लिक को सहानुभूति है दानिश अबरार की, झोली में एक वोट आया। हम और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ, सत श्री अकाल, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? वही अबरार लग रहा है, अबरार साहब। कैसा, क्या आपने ऐसा भापा कि आपको लगता है कि हाँ हमारे साथ खड़ा नजर आए? हाँ बढ़िया है, मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है। चलिए, ये कह रहे हैं कि बढ़िया है, इन्होंने भी सुना है, ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप कचौरी खिलाते हैं सबको, दिन भर में कितनी कचौरियाँ खिला देते हैं? तो अभी तो फिलहाल जिस तरह से गरम गरम आपकी कचौरी है, ऐसे गरम गरम सवाल आपके लिए कि जनता किसके साथ है, कौन होगा नेता? हम तो आम आदमी के साथ ही हैं। तो आम आदमी कौन है यहाँ? आम आदमी में एक वोट देना। तो सरकार तो आपके मन की, अरे तो झुकाव किस ओर है? नहीं, कुछ नहीं कर सकते इस बात के लिए। अच्छा, कीमती वोट है, बचा के रखेंगे बचा के रखेंगे हम, बचा के रखेंगे हम। क्या करेंगे? बचा के रखेंगे कह रहे हैं, पत्ते हम अभी नहीं खोलेंगे, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, वोट हम बचा करके रखेंगे। तो बहुत से लोग हैं, आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी से कहूंगी एक बार आपको दिखाएं चारों तरफ कि सवाई माधोपुर का बाजार है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। एक तरफ यहाँ कचौरी और समोसे की दुकान पे जहाँ लोग हैं, वही लोग रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से भी हम चलते वक्त बातचीत करेंगे। आइए हम लोगों से बात करते हैं। आप वोट क्यों नहीं तो भी नहीं देंगे हम वोट, हम मना कर रहे, नहीं दे हमारा। कोई सरकार कोई काम नहीं आती है, कोई काम नहीं आती है। आप किसको दोगे? हम तो किरोड़ी लाल मीणा को। चलो, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे और कुछ कह रहे हैं कोई सरकार काम नहीं आती है। चलिए, यहाँ पर बाजार में मोची की दुकान भी है, हम मोची की तरफ रुख करते हैं क्योंकि मोची जिस तरीके से हर किसी के जूतों को ठीक करता है, डेंट निकालता है, तो अभी सरकार में कहाँ कहाँ डेंट आया हुआ है। तो क्या हर प्रत्याशी जो यहाँ सवाई माधोपुर से खड़ा हुआ है वो अपना डेंट निकाल पाएगा? जनता का प्यार उसे मिल पाएगा? आपका प्यार किसके साथ है? सब जनता के साथ। मैं कैंडिडेट पूछ रही हूँ, किरोड़ी लाल, आशा मीणा या दानिश अबरार? बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ है। आपको पता है बीजेपी से कौन खड़ा हुआ है? किरोड़ी लाल किरोड़ी लाल। डॉक्टर। कारण बताइए, कारण क्यों बीजेपी क्यों आनी चाहिए? क्या काम किया ऐसा? बढ़िया काम है, बढ़िया काम कर रही है। चले, ये कह रहे हैं बढ़िया काम कर रही है, बीजेपी होनी चाहिए और इनका जो समर्थन है वो बीजेपी के साथ है। और भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, आइए हम उन लोगों से बात करते हैं। स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, कितने साल के हो? आओ आगे आओ। 18 साल के हो, वोट दोगे? पहला वोट, कीमती वोट किसको दोगे भैया? ये वोट कहने का नहीं है किसी को, वोट कहने का नहीं है किसको देंगे। चलो, ये भी बात सही है कि वोट कहने का नहीं होता है किसको देंगे, लेकिन वोट देने से पहले बहुत सोचा समझा जाता है। आपके जीवन का पहला वोट है तो सरकार को आप दे रहे हो, तो आपने ये तो आकलन अंदर ही अंदर कैलकुलेट कर ही लिया होगा कि कौन सी सरकार को देना है। वो अंदर की बात अंदर ही है, बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा, सरकार कैसी होनी चाहिए ये बता दो। सरकार तो अच्छी होनी चाहिए जो स्टूडेंट का भला करे, समाज का, सर्व समाज का साथ लेकर चले।
तो वोट तो पक्का दोगे, ये तय है? क्या देंगे तय। चलिए, ये कह रहे हैं कि अंदर की बात अंदर ही रहने दीजिए, बाहर मत आने दीजिए, समाज का भला करे और स्टूडेंट्स का साथ दे, ऐसी होनी चाहिए सरकार। तो बहुत से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, हम लोगों से बात करेंगे। हाँ सर, वोट किसको देंगे, क्या सरकार होनी चाहिए? सरकार तो मैडम इस बार बीजेपी की आनी चाहिए। कारण? कारण इसने कांग्रेस ने काम नहीं किया इतना जितना करना चाहिए था। तो इस बार बाबा की जीत पक्की? बाबा की तो गारंटी नहीं दे सकते, पर गवर्नमेंट तो इसकी आनी चाहिए बीजेपी की, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आशा मीणा जो है उनने भी 5 साल ग्राउंड में रहा है, तो उनके भी चांसेस हैं जीतने के। तो टक्कर कांटे की है? कांटे की टक्कर होगी, त्रिकोणीय मुकाबला होगा इस बारी। चलिए, तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा, टक्कर कांटे की होगी। जैसा कि कह रहे हैं कि बात तो बाबा की नहीं है, बात यह सरकार की हो रही है। सरकार जरूर बीजेपी की आएगी, क्योंकि आशा मीणा जो निर्दलीय खड़ी हुई है वो भी यहाँ पर कांटे की टक्कर दे रही हैं। चलिए, और भी हम लोगों से बात करते हैं, बहुत से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, हम आपकी बात करवाते हैं। ग्राउंड जीरो में हम यही है, हम एक एक लोग के पास में, जनता के बीच हम पहुंचेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या चाहती है यहाँ की जनता। सर, वोट होने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपको, आप किसको वोट देंगे और कौन सी सरकार होनी चाहिए? ये कोई पता नहीं मैडम, अभी कोई कुछ नहीं कह सकते इसके लिए। आप वोट देंगे ये तो पता है? वोट तो देना ही है, हमारा अधिकार है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके हिसाब से सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या होना? बढ़िया होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, और क्या चाहिए अपने को। जो अभी जो सरकार थी वहाँ विकास था, या आप आगे आने वाली सरकार में विकास की उम्मीद रख रहे हैं? आगे आने वाली पे विश्वास करते हैं। अभी तो जो हो गया तो गया, उसको तो छोड़ो। हाँ, उसको तो छोड़े, उसको कहाँ पीछे जाए अपन। चलिए, ये कह रहे हैं जो सरकार थी वो तो हुआ सो हो गया, अब तो हम आगे की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे वाली जो सरकार है उसमें विकास चाहिए। अब ये वोट किसको देंगे ये अभी तक इनकी तरफ से यहाँ पर बताया नहीं गया है। चलिए, अब आगे बढ़ते, महिलाओं से भी बात करते हैं, कुछ महिलाएं भी है यहाँ पर। वोट दोगे क्या? देंगे ना? है? नहीं, पहली बार काम ही देंगे। किन दोगा? 2-3 है? बाद में पता पड़ेगा। बाद में दोगी पक्का? हाँ। क्या लग रहा है किसकी सरकार होनी चाहिए? किरोड़ी को देंगे बीजेपी की सरकार। किरोड़ी को देंगे, बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। तो यहाँ पर दिवाली पूजन का भी काम चालू है, झाड़ू जा रही है, मटके जा रहे हैं, लोग यहाँ पे सामान खरीदते हुए जा रहे हैं। तो दो त्योहार है यहाँ पर, दिवाली का त्योहार और साथ ही साथ लोकतंत्र का त्योहार, संविधान का यहाँ पर सबसे बड़ा त्योहार है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। ग्राउंड जीरो यही है कि आप हर एक जगह पहुंचे, जहां कोई नहीं गया वहां समाचार प्लस गया। तो हम यहाँ बस में आए हैं, बस में बात करते हैं। वोट आ रहे हैं साहब, चुनाव आ रहा है। माता जी, वोट किसको दोगे, कैसी सरकार होनी चाहिए? कहाँ के हो आप रहने वाले, ये बताओ। डडाइच का। अच्छा, सवाई माधोपुर में ही आओ है तो वोट तो देशो कि कौन दो? देंगे वोट तो। देवला ना, तो किसी सरकार होनी चाहिए। अब मैं तो बीजेपी में दे रहा था, जन्म का जो उम्मीद देगा। अच्छा, जन्म सु दे रहे हो तो बी का ही हो, ठीक है साहब। ये तो जन्म से दे रहे हैं, तो ये तो उसी के हैं। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? हम तो निर्दलीय आशा मीणा को दे रहे हैं। हम जब वोट देते हैं तो वोट देने के पीछे जनता का कारण होता है, किन कारणों से आपको लगता है कि आप आशा मीणा को दे रहे हैं? और तो शांति भंग वगैरह है, जैसे अब जो डॉक्टर करोलाल जी मीणा लड़ रहे हैं चुनाव, तो उनकी वजह से जैसे कहीं भी वोट दोगे? स्टूडेंट हो, पहला वोट है, अरे स्टूडेंट है, पहला वोट है, बहुत ही अमूल्य वोट होता है पहला वोट। तो मैं ये तो नहीं पूछूंगी किसको दोगे। भैया नाम ये की है। हाँ, तो मतलब आप भैया का अनुसरण कर रही हो, आपका मन जो कह रहा है वो नहीं कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मेरी मर्जी से दे रही हूँ। तो आप मैडम, आप किसको देंगे वोट? जी, हम तो शुरू से ही उसको देखते आए, बीजेपी को। बीजेपी को? तो बीजेपी की लहर है या क्या? लहर हो चाहे मत हो, तो यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। यहाँ पर हम बस में जो लोग बैठे थे उनसे भी बात की, चाहे युवा हो, चाहे यहाँ पर हमने बुजुर्ग लोगों से भी बात की, उनका भी यही कहना है कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक बागड़ धर्मशाला करके एक जगह है, हम वहाँ भी जाते हैं, वहाँ पे भी हम अंदर जाकर के छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ तक लोग पहुँचते नहीं है बात करने के लिए। आइए हम पहुँचते हैं, हम बात करते हैं कि जनता क्या चाहती है। दवाइयाँ देते हैं साहब आप,
आप सबके रोग कष्ट पीड़ा सब हर लेते हैं। अब कौन सी सरकार चाहिए जो आपके कष्ट हर ले? बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। बीजेपी की सरकार कैसे आपके कष्ट हरेगी, क्या उम्मीद है आपकी? मेरी तो पूरी उम्मीद है बीजेपी सरकार से। हमारी तो उम्मीद है मोदी जी से पूरी। गहलोत जी ने भी जो ये आज की स्कीम चलाई है उसका पेमेंट आ रहा नहीं है। हम तो मेडिकल वालों के हिसाब से बता रहे हैं, ना तो उनका कोई पेमेंट आ रहा है, ना उनका कोई शेड्यूल है और ना इनकी कोई जवाबदारी है। फ़ोन करो तो कोई जवाबदारी नहीं आती, मैसेज करो तो नहीं आती। तो अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना। हमारा तो मेडिकल से रिलेटेड काम ही है। मेडिकल की बात की आपने, कितनी सारी यहाँ पे योजनाएं निकाली गई हैं। कांग्रेस वाले भी हमारे पास आपने मेडिकल रिलेटेड पूछा है, उनके जनसंपर्क यात्रा से हमें क्या करना है? हम तो अपने मेडिकल का प्रूफ दे रहे हैं आपको। तो मेडिकल से वो हमें कोई बात नहीं। अपने बढ़िया है, दोनों ही सरकारें बढ़िया है, बस अपना अपना काम करते रहें। जो यहाँ पे बस मेन सुविधाएं जो होती है, जरूरी सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़कें, उनकी जो ध्यान रखे उनके लिए वही सरकार चाहिए हमारे को। तो जो शांति बनाए रखे अपने। बड़ी तो पार्शलिटी बहुत होती है। सीधी सी बात बताऊं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी के लोगों का भला नहीं होता है, और बीजेपी की सरकार आती है तो कांग्रेस के लोगों का भला नहीं होता। मतलब कोई भी सरकार आए, भला तो पता नहीं किसका होता है, हम नहीं जानते, लोगों का तो नहीं होता। हमारा पार्षद बीजेपी का है, उससे 3 सालों से एक सड़क नहीं बनी। बनने नहीं देते। विधायक कांग्रेस का है, सभापति कांग्रेस का, तो बीजेपी में काम कैसे हो जाए? आप सर्वे कर रहे हो ना, एक बार ये सर्वे करके देखना। तो मतलब सरकार डबल नहीं ट्रिपल इंजन की चाहिए। जब यहाँ पर जनता का विकास होगा कि सेंटर में जो सरकार है वहाँ वही चाहिए, पार्षद भी वही चाहिए, तभी जाकर के जनता का भला हो सकता है। ऐसा यहाँ की जनता का कहना है कि फिलहाल इनका जो पार्षद है वो बीजेपी का था, लेकिन उनसे पिछले इतने लंबे समय में सड़क भी नहीं बन पाई क्योंकि सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी, इसलिए उनसे सड़क नहीं बन पाई। आप क्या कहेंगे सर, सरकार किसकी होनी चाहिए? थोड़ा बिजी हूँ। चलिए कोई नहीं, इनकी हाँ, वोट दे रहे हो? हाँ, पहला वोट या दे चुके हो? दे चुके हैं। दे चुके हो। किसको दे रहे हो? क्या लगता है कौन आना चाहिए, कैसी सरकार चाहिए? किसको देना, जो हमारे लिए सही होगी उसको ही देंगे। तो आप बताइए सही सरकार कैसी होती है? जो हमारे लिए सोचेगी, हमें फायदा देगी, वही होगी। सोच देखिए, सोच तो सोच में ही रह जाता है। चलिए ये कह रही है जो हमारे बारे में सोचेगी, हमें फायदा देगी, वो सरकार होगी। तो सोच में ही रह जाती है, लेकिन सोच का क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है, सोच को धरातल पर लाना बहुत जरूरी है। तो ये मार्केट है, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें ज्यादा है। हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव किसको वोट दे रहे हो आप लोग? आप लोग किसको देंगे? डॉक्टर किरोड़ी को। आपका भी कारण भाजपा ही है? बिल्कुल। या फिर किरोड़ी लाल जी से आप? नहीं, बिल्कुल भाजपाई है, बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भाजपा ही है, भाजपा से प्रेरित होकर के, क्योंकि यहाँ के भाजपा से कैंडिडेट किरोड़ी लाल मीणा है, तो इसलिए ये उनको वोट देंगे। और आप भी दोगे क्या वोट? पहली बार या दे चुके? पहली बार दोगे। बड़ा अमूल्य वोट है आपका, है? क्या होता है वोट देने के मायने पता है? वोट देने का मतलब होता है हमको अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। दिस इज मीन्स मतलब अपने राष्ट्र का जो भी होगा वो हमको चुनने का अधिकार है। तो वो सरकार जनता के काम भी आनी चाहिए, ऐसी सरकार आपको चुननी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सी सरकार बना रहे हो आप? हम अपना वोट नोटा में देंगे, अपने पास अपना वोट। अच्छा, अपनी वोट नोटा में दोगे? आपको लग ही नहीं रहा कोई सरकार नहीं, सरकार का मतलब होता है मतलब जो चौमुखी विकास करे, वो नहीं जो सिर्फ अपना विकास करे। बाकी आप देख लो यहाँ पर जो सड़कें बन रही वो कैसी है, और बाकी जो भी चीज़ आप देखने को मिल रही है, बाज़ारों की सजावट कैसी है, तो वैसे। चलो भाई, हमें एक कैंडिडेट नोटा का भी मिला है, कह रहे हैं कि सरकार वो जो चौमुखी विकास करे, लेकिन यहाँ जो सरकार है वो अंतर्मुखी विकास कर रही है, इसलिए ये नोटा को ही वोट देंगे। आगे बढ़ते हैं, बाजार बहुत बड़ा है। अरे यहाँ त्योहार दिवाली मनाई जा रही है, मावा मना रहे हो भैया, है? मिलावटी तो नहीं है, शुद्ध के लिए युद्ध भी जारी है यहाँ पर, है? चलो, यहाँ पर 2 त्योहार हैं। दिवाली का बोझ आपके ऊपर, साथ ही साथ लोकतंत्र का त्योहार। यहाँ पर अब चुनाव होने वाले हैं, चुनाव भी एक त्योहार से कम नहीं होता, सबसे बड़ा त्योहार है। तो दोनों त्योहारों की तैयारी कर ली आपने, दिवाली की और चुनाव की? हाँ, कर ली। अच्छा, दिवाली पर तो क्या दोगे और चुनाव में किसको क्या दोगे? अरे बोलो भैया, शर्माओ मत। क्या जवाब दूंगा? वोट दोगे? दो देगा वोट। दे देंगे। किसको दोगे? बीजेपी को। बीजेपी को। कारण बताओ। कारण? गोटवाल बीजेपी।
बीजेपी को ही दोगे? अच्छा, लेकिन है ना, काम तो कांग्रेस ने बड़े करे हैं, फिर आप बीजेपी को क्यों दे रहे हो? क्या काम करे? अच्छा काम किया मोदी जी ने, बहुत अच्छा काम किया, मोदी जी सवाई माधोपुर तो पहुंचे ही नहीं भाई साहब। लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है। उसके लिए देसी घी की पार्टी दूंगा 10 आदमी को। अच्छा, तो ये तो देसी घी की पार्टी दे रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि सवाई माधोपुर में आपका जो पार्षद है वो भी बीजेपी का है। अभी कुछ ही देर पहले एक महिला ने मुझे कहा कि वो सड़क नहीं बनवा पाया क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। उससे कोई लेना देना नहीं, हम मोदी जी की वजह से वोट देंगे, चाहे कोई भी खड़ा हो। एक ही चेहरा, बस मोदी सुनहरा। अरे वाह, तो एक ही चेहरा, खाली मोदी सुनहरा। तो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम तो वोट यहाँ पर मोदी जी को ही देंगे। आप भी वोट देने जा रहे हैं भाई साहब? हाँ जी, वोट किसको देंगे? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट। बीजेपी बीजेपी। तो यहाँ पर बीजेपी की लहर इस पूरे मार्केट में, पूरा मार्केट बीजेपी का है इधर। मार्केट ही बीजेपी का है। क्या क्या इस तरह आपको लगता है कि किन कारणों से आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं? क्या कारण है? शुरू से बीजेपी को देते हैं और बीजेपी अच्छी है, बढ़िया काम करती है। शुरू से देते आए, बीजेपी अच्छी है, बीजेपी बढ़िया काम करती है, इसलिए यहाँ पर उनको वोट देंगे। आप टेलर हैं, आप कपड़े सिलते हैं? जनता जो है वो सिल बुन के और एक नेता तैयार कर देती है। आप किसको तैयार कर रहे हैं? कांग्रेस को काम दिया दिल से, कांग्रेस फिर से। लेकिन आप ही का जो मार्केट है वो अभी आपने सुना कि पूरा मार्केट बीजेपी का। सवाई माधोपुर में ऐसे इतिहास में पहली बार काम हुआ, यहाँ गेट बने हैं, ये पानी की समस्या दूर हुई है, ऐसे कई काम हुए हैं, सड़कें बनी है, अच्छा काम किया है कांग्रेस। ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ क्योंकि कांग्रेस ने भेदभाव नहीं किया है और उन्होंने काम दिल से किया है, इसलिए ये यहाँ पर जो लोग हैं वो मिली जुली सी प्रतिक्रिया है। हालांकि ज़्यादातर लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मोदी का समर्थन कर रहे हैं लोग, कि मोदी के चेहरे पर यहाँ पर वोट दिया जा रहा है। बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी निश्चित रूप से कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बिल्कुल है, वो चेहरा मोदी का है और उस मोदी के चेहरे पर ही यहाँ पर जो जनता है वो वोट देने को तैयार है। तो यहाँ पर पतंजलि आयुर्वेदिक स्टोर है, तो आयुर्वेदिक स्टोर तो बड़े कष्ट निवारक होता है। तो यहाँ पर आप किसको वोट दे रहे हो और कौन कौन से पॉलिटिशियन का कष्ट हरोगे भैया? बीजेपी को वोट देंगे, किरोड़ीलाल मीणा को वोट देंगे, डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल मीणा को देंगे। अब आप ये वोट मोदी जी के नाम पर या फिर किरोड़ी जी के नाम? मोदी जी के नाम पर। मोदी जी का कोई चैप्टर नहीं है इस जगह, किरोड़ी जी का चैप्टर है इस जगह। सबके साथ लगते हैं, सातों जातों के साथ लगते हैं, इसलिए सबके साथ लगते हैं, सातों जातों के साथ। यानी इनके कहने का मतलब है कि जिसका भी कोई तकलीफ होती है उनका पूरे समर्थन में किरोड़ी जी खड़े रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जनता किरोड़ी जी के साथ में खड़ी हुई है। और भी लोग हैं, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ मोबाइल की शॉप्स है, लोग आ रहे हैं अपने मोबाइल बनवा रहे हैं। और मैं कह रही हूँ कि मोबाइल बनाने के साथ साथ यहाँ पर नेता भी ऐसे ही मार्केट से निकलकर यहाँ पर लोग जो है, जनता जब वोट देगी तो वोट देने से यहाँ पे नेता बनता है। आपकी भैया ये शॉप है, आपकी है, इनकी शॉप है? चलो हम इनसे बात करते हैं। आप वोट दे रहे हो, चुनाव आ रहे हैं, आप खुद ही नहीं दे पाए, वो क्या देंगे जवाब? कौन देगा? वोट देना है किसी को? ये कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देंगे, पहले झिझके लेकिन बाद में कही इन्होंने अपने दिल की बात। तो ये कह रहे हैं दानिश अबरार को वोट देंगे। तो लोगों के अलग अलग यहाँ पर मत निकल कर आ रहे हैं। सर, रेडीमेड गारमेंट की शॉप है आपकी, आप बताइए आपको क्या लगता है सरकार किसकी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल, वो तो देखो ज़्यादा बीजेपी को देंगे वोट, तो हम तो देखो सही बात ही है, बाकी देखो कांग्रेस ने इतनी सारी योजनाएं लाई है तो आप बीजेपी को ही क्यों चुन रहे हो? कांग्रेस को देंगे, दानिश अबरार जीतेगा यहाँ से और कंफर्म जीतेगा, गारंटी मेरी। और पूरे ये तो क्या है कि दुकान वाले हैं, इनको कोई केवल दुकानों से मतलब है। आप क्या करते हैं? मैं इनका सेल्समैन हूँ, इन्हीं का ही सेल्समैन हूँ। तो कहते हैं कि राजनीति में सेंध लगाना, या एक ही दुकान पर मालिक है और इनके साथ में सेल्स का काम करते हैं। मालिक कह रहा है बीजेपी जिताऊंगा, सेल्स वाले कह रहे हैं कि मैं इन्हीं के साथ काम करता हूँ लेकिन मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। मार्केट ठप है, उसका कारण है नीति योजनाएं जो केंद्र सरकार की है। बाकी कांग्रेस ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता है इस राज्य में। तो राजस्थान में तो कांग्रेस ही आएगी और दानिश अबरार यहाँ से गहलोत
वहाँ से बनेगा। तो आपकी बीजेपी में क्या कमी रह गई? मोदी आपको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले गया है। बीजेपी में भय रहता है, लड़कियाँ हुई, महिलाएं हुई, किसी तरह का कोई नहीं। कांग्रेस में गारंटी है सुरक्षा की? सुरक्षा की गारंटी। हाँ, कितना कानून टूटा है, कितने आए दिन यहाँ पर अपराध हो रहे हैं। सब कोई कानून नहीं है, ये सब धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही शब्द मैं कह रही हूँ भाई साहब, कोई कानून नहीं है। राजस्थान में ऐसा कोई नहीं है। आज उस टाइम की बात है जब जेब में पैसा हुआ करते थे, कोई बह नहीं था, ग्राहक की दुकानदारी चलती थी। आज ये जेब में किसी के पास पैसा नहीं है। भैया वो आचार संहिता ले गया, क्या करें? ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद ये सारा ठप हो गया मामला मार्केट का। पूरे राज्य में मार्केट देख लो, पूरे इंडिया में देख लो आप, मार्केट बिल्कुल ठप है। छोटे दुकानदार त्रस्त है। ये 3 दिन से दुकानदारी चल रही दिवाली की, वरना हम हाथ पे धर के बैठे थे माल लाके 2.5 लाख का, और यहाँ 2.5 लाख की दुकानदारी नहीं होगी दिवाली पे। पिछले साल 2.5 लाख रुपए बचा लिए थे, दुकानदारी हो चुकी थी। चलिए अंतिम बार आप लोगों से बोलती हूँ, क्या बोलती पब्लिक, किसकी सरकार? अरे इतना आप ही में जोश नहीं है तो आगे क्या वोट दोगे? जोर से बोल के बता ही दो भैया। कांग्रेस 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 कांग्रेस। यहाँ पर 1-2 लोग हैं जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं, बाकी सब बीजेपी के ही लोग हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं सवाई माधोपुर की जनता से हमने यहाँ पर बात की। आप भी आ जाइए, बात कर लेते हैं आपसे भी कि क्या चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? सवाई माधोपुर विधानसभा से दानिश अबरार बहुत काम कराया उन्हें। जयपुर जैसा सवाई माधोपुर बना दिया उसने। भाई साहब बाहर जैसा देख पा रही हूँ, सड़कें टूटी हुई हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत काम कराया उसने। नहीं बहुत बढ़िया काम कराया उसने। चलिए ये कह रहे हैं नहीं, जयपुर जैसा सवाई माधोपुर क्योंकि काम करवाया है तो इस बार कांग्रेस की सरकार है। सुनता है, गरीबों की सुनता है। आप भी उनकी सुन रहे हैं। आप भी उनकी सुन के बोल रहे हैं। चलिए दानिश अबरार गरीबों की सुनते हैं और ये अपने पास पड़ोसी की सुनते हैं, और सुनकर इन्होंने कह दिया है। तो ग्राउंड जीरो में समाचार प्लस आपके लिए लेकर आया ये स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ पर हम आए, लोगों से बात की, जनता की मंशा हमने जानी, उनकी नब्ज टटोली। हालांकि लोग जो है यहाँ पर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग निर्दलीय आशा मीणा को भी अपना प्यार देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही साथ दानिश अबरार का नाम भी यदा कदा सुनने को मिला। तो कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस।